हमारी मुल्क परस्ती पर उंगली ना उठा, शहीद होने को अब भी मजीद है हम में, और हमें तो फौज में मौका नहीं दिया जाता, न जाने कितने ही अब्दुल हमीद हैं हम में। जो हमारे युवा लोग हैं आज रिक्शे चला रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है। कांग्रेस के टाइम में ये चीज कभी नहीं थी। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह किसी के मंगलसूत्र, किसी के भैंस के भूखे नहीं है। कहाँ रह चुके हैं, वो तो बिहार में रहता है, नाच गाना करते हैं लड़कियों के साथ में। हमारे मुल्क के बड़े नेता उस थैले को तलाश कर रहे हैं जिसमें मंगलसूत्र है। राहुल भैया को पप्पू पप्पू कहते हो ना, जब पप्पू भाई हमारे पास होंगे, जब तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो तुम्हें दिखाएंगे। अगर लोगों को देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम न्यू सीमापुरी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, जहां आप देख सकते हैं लगातार जो है कन्हैया कुमार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। क्या लगता है अजद, क्या लगता है क्या माहौल इस बार देश में बदलाव होना चाहिए? नीचे आ जाइए आप। जी, बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है और बदलाव इंशाअल्लाह होकर रहेगा ये जी। क्योंकि जनाब देखिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, रोजगार पहले चाहिए। जब रोजगार हिंदुस्तान से खत्म हो गया, तमाम सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए, तो ये हमारा नौजवान जो पढ़ रहा है, पढ़ करके डिग्री ले करके कोई जूस बेच रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कब तक बेचेगा? नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? तो माहौल बदलना चाहिए। ये तमाम हिंदू मुसलमानों की हित की बात है, ये हमारा मुल्क है, ये गुलदस्ता है। मुसलमानों के लिए नहीं, ऐसे नहीं, हिंदू मुसलमान सबकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जैसे आपके सर पे टोपी है, दाढ़ी है, तो अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान तो मोदी जी का विरोध करेगा ही। नहीं, ऐसा नहीं, हम विरोध नहीं करते। हमारा मकसद है रोजगार, हमारा मकसद है रोजगार, समझ रहे हैं आप? बस अफसोस इस बात का होता है कि लफ्ज मुसलमान, अभी आप मोदी जी के भाषण सुने, इस तरीके से शायद इन्होंने प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसको पूरा नष्ट कर दिया, गिरा दिया। हालांकि किसी भी समाज के ताल्लुक से इतना खुल के किसी को नहीं बोलना चाहिए, वो भी इतनी लेवल प्रधानमंत्री जी की सीट पे नहीं होना चाहिए। और मैं तो एक बात कहूंगा, हकीकत में दिल दुखता है, हमारे मुल्क पर चीन कितना घुस आया है। तो फिर ये कहूंगा कि हमारी मुल्क परस्ती पर उंगली ना उठा, हमारी मुल्क परस्ती पर उंगली ना उठा, शहीद होने को अब भी मजीद है हम में, और हमें तो फौज में मौका नहीं दिया जाता, न जाने कितने ही अब्दुल हमीद हैं हम में। तो मोदी जी लगातार जो जनसभाएं कर रहे हैं उसमें जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 2 भैंस अगर आपके पास है तो एक जो है दूसरों को दे देगी। वो मोदी जी की भैंस चली गई होगी जनाब, और वो मंगलसूत्र के नाम है। 68 के दशक में शादी होती है, क्या नाम है, एक गरीब घराने में, और रात को जब शबे उरूसी की रात, जिसे सुहाग रात के रात में बोलते हैं, जब वो दुल्हन सोकर के उठती है तो उसका मंगलसूत्र गायब था। अब हमारे मुल्क के बड़े नेता उस थैले को तलाश कर रहे हैं जिसमें मंगलसूत्र है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं थैला उठा के चला जाऊंगा, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। भाई साहब, वो झोला नहीं मिल रहा है, लेकिन 4 जुगन को उनको वो झोला मिल जाएगा, उन्हें जाना पड़ेगा, उसी में मंगलसूत्र है। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। तो क्या कांग्रेस ने नहीं, कन्हैया कुमार है जो कैडेट लड़का है, पढ़ा लिखा है, बोलने वाला है, इसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान की भावना नहीं है। क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा होगा, हिंदू या मुसलमान, उसके अंदर नफरत नहीं होगी। उसके अंदर अगर होगा तो आपस का भाईचारा होगा, एक दूसरे की तरक्की होगी। लेकिन अगर बात की जाए मनोज तिवारी की, वो भी 10 साल सांसद रह चुके हैं, उनके अंदर भी वो नचकैया है यार, वो स्टेजों में नाचने वाला। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है जिसमें 6 पे जो प्रत्याशी को बदल दिया गया है, लेकिन मनोज तिवारी को नहीं बदला गया। कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई अच्छी छवि होगी। अब वो यहाँ की जनता बदलेगी ना, हम बदलेंगे ना भाई। बोले 7 सीट में कितना सीट आ रहे हैं? अरे भाई साहब, 10 साल देखे नहीं अभी तक, 10 साल में उसका शक्ल भी नहीं देखी। मनोज तिवारी कौन है? अपने शक्ल नहीं देखा अभी तो शक्ल नहीं देखा। सीट गठबंधन की आने क्या लग रहा है? 7 सीट बदलेंगे हम, गठबंधन की 7 सीट। ये अलग बात है, कुछ लोग खफा रहते हैं। ए वतन, हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ दुआ रहते हैं। तो क्या लगता है जो मुसलमान है, अक्सर कहा जाता है मुसलमान तो भाजपा के खिलाफ नहीं है, खिलाफ नहीं है, यकीनन खिलाफ नहीं है ना, नहीं गलत हूँ, मैं मानता हूँ खिलाफ। भाजपा एक भी मुसलमान को अपनी पार्टी का टिकट नहीं देती है।
पहले तो हमेशा जो है मुख्तार अब्बास नकवी को या फिर शहबाज हुसैन को दिया करते थे। एक दो वो भी नहीं देते। एक सेकंड, राज्यसभा से आते थे वो लोग, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी को मुसलमानों ने ज्यादा से ज्यादा वोट जिता के भेजा लखनऊ से। क्या बात कर रहे हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता हिंदुस्तान को अब नहीं मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, उनसे अच्छा नेता हिंदुस्तान को अब नहीं मिलेगा जनाब। अभी भाजपा में फिर कौन है? मोदी नहीं तो कौन है अभी? ना कोई भी नहीं है, सब झूठे मक्कार। कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी जो काफी अच्छी उनकी छवि है। नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बदलाव होगा, बदलाव तो होगा जरूर। नहीं तो कौन? गरीबों की दुआ है। बहुत नेता बहुत है। राहुल है, जी तमाम नेता है। कौन नेता क्या कमी इस देश में? एक बदलाव होगा। अरे यार, जो अपनी बीवी के मंगल सूत्र की रक्षा ना कर सका वो देश की कर लेगा? क्या करेगा? नहीं करेगा। ये पर्सनल पर्सनल की बात नहीं है। उन्होंने मंगल सूत्र की बात की ना, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह किसी के मंगल सूत्र, किसी के भैंस के भूखे नहीं है। और मुसलमान देखिए आप, किसी के रहम करम पर पड़ने वाले इंसान नहीं है। हम भरोसा करते हैं अपने रब पर, जो सबको देता है, कि मुसलमानों को दे देगा तो ये कर देगा। ज्यादा बच्चे पैदा, मोदी के बहन भाई पता कितने हैं सब? उनसे पूछा किसने? तुम्हारे अब्बा ने किए? कितने बच्चे पैदा किए? कितने भाई बहन है? 6-7 है सब लगा करके। मोदी खुद लालू के कितने मालूम है आपको? मुलायम सिंह के कितने मालूम है आपको? मुसलमान ज्यादा बच्चे। बे यार, जिसके अंदर ज्यादा ताकत होगी वो तो जमीन को खोदेगा। देखिए बात बताएं आपको, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे जो मोदी जी का बहुत बड़ा आरोप है कि अब जो अंबानी अडानी पे चुप क्यों है? कहीं ना कहीं साठ-गांठ हो गया है और जो है ऑटो भर के पैसा मिल रहा है। देश नफरतों से चल नहीं सकता। दुनिया का कोई देश नफरत से नहीं चल सकता। यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, ये जरूरी है। नफरत के दिन चल लेंगे आप? नफरत नहीं चलेगा। चीन घुस गया अंदर, इतनी जमीन पे हमारे घुस गया, तकलीफ होती है। मैं आज भी अर्ज करूंगा कि कसम खुदा की मुसलमान लड़कों को 2 घंटे का मौका दे दो, चीन के बॉर्डर पे लगा दो। अगर 3.5 घंटे में चीन को भगा दिया हो तो मुसलमान मुंह नहीं दिखाएगा हिंदुस्तान के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? हमारी जमीन है, हमारी, जो चीन घुस आया है इनकी नाकारियों की वजह से। मालूम है आपको औरंगजेब आलमगीर ने क्या कहा था? 2 घंटे के अंदर मानसरोवर को कब्जे से छुड़ा लिया था। और हमारे हिंदू भाइयों की जो क्या नाम है स्थल था, जहां पर क्या नाम है इनकी मोहब्बत अकीदत थी, उनको जाने का रास्ता दिया था। सोचो आप, हम वो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मौका दे दे, चीन के बॉर्डर पर लगा दे हमारे जवान मुसलमान लड़कों को। अगर चीन को सबक न सिखा दिया, हमारे मुल्क पर, इस सोने की चिड़िया पर उन चिड़ियों का कब्जा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मनोज तिवारी मनोज तिवारी कौन? हम जानते नहीं उसको, नहीं जानते कुमार नहीं जानते, जानते हैं। कहाँ रह चुके हैं? वो तो बिहार में रहते हैं, नाच गाना करते हैं लड़कियों के साथ में। देश के लिए उन्होंने क्या करा बताइए जरा। गौतम गंभीर क्रिकेटर करते थे, उनका काम था अपना। क्या? गौतम गंभीर क्रिकेटर थे, वैसे उनका अपना वो भाई, ये आज की जो राजनीति है वो सिर्फ पावर की। जहाँ पावर वहाँ सारे घुस जाते हैं, सारा भ्रष्टाचार बीजेपी में घुस जाते हैं इनके। जहाँ पावर होगी वहां घुस जाते हैं। कांग्रेस में है ना, कांग्रेस के राज में क्या गलत हुआ ये बताइए? क्या गलत? आज 5 किलो राशन दे दिया, कितने रुपए का? मैक्सिमम 400-500 रुपए का। सिलेंडर पे 800 रुपए बढ़ा दिया। हमारे पैसा लेके हमसे ले रहोगे? ये भाजपा ने कराएगा। देश तो विकास कर रहा है ना? क्या कर रहा है बताइए? विकास नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या कर रहा है विकास? सारे जीडीपी कहाँ जा रहा है? घूम रहे, सारे दुकानें देखिए खाली पड़ी हुई है बेचारों की। बेरोजगार चले गया, क्या चले गया? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मुद्दा बेरोजगार का। सारे हमारे जो आज के जो युवा है ना, जितने पढ़े लिखे सारे बेचारे बैटरी रिक्शा चला रहे। चलो कितने दिखाऊं? सारे बैटरी रिक्शा चला रहे, सारे के सारे। ये विकास हुआ है? बैटरी रिक्शा निकाल दिया। चलो भी BA पास, MA पास, B.Ed सब आ दो, बैटरी रिक्शा चलाओ। गलत कह रहा हूँ? सब रिक्शा चला रही है। क्या लगता है अच्छे दिन आए? नहीं आए। अच्छे दिन आए नहीं, अब आएंगे अच्छे दिन भाई। रिक्शा भी कांग्रेस ने निकाला है। हाँ, रिक्शा भी कांग्रेस ने निकाला। अब अच्छे दिन आएंगे। अब ये क्या कांग्रेस आएगी ना, वो कहता है ना पप्पू, राहुल भैया को पप्पू बोलते हैं। अब पप्पू यहाँ से पास होगा। राहुल भैया को पप्पू कहते हो ना, जब पप्पू भाई हमारे पास होंगे, जब तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो तुम्हें दिखाएंगे। सारे देश को बेच लिया। और राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे पहले से। हाँ बिल्कुल भाई, राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता हम इनके खिलाफ बोले, हमारे घर में कब पुलिस आ जाए। इतना ज्यादा उन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। जो बोलता है उसके घर में पुलिस, जो बोलता है इनके खिलाफ उसको उठा के बंद करते हैं। केजरीवाल जी ने बोला, क्या बोला?
सीबीआई और ईडी हमारे हाथ में दे दो, आधी बीजेपी के अंदर डाल दूंगा। बेचारों को अंदर डाल दिया, उनको जेल में डालो या कानावाली में डालो या कुछ भी कर दो। एक केजरीवाल दुनिया से जाएगा, 10 केजरीवाल पैदा करके जाएगा। कहां तक रोकोगे केजरीवाल को तुम? उसने बहुत विकास करा दिल्ली के लिए, इतना विकास करा कोई सरकार नहीं कर सकती दिल्ली के लिए आज भी। वो सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, उनमें उनके कुछ कार्यकर्ता, कुछ महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, कैसे देखती हैं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जनसभा करते हैं, वो कहते हैं कि मंगलसूत्र तक जो है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बचवा देगी। जी, कांग्रेस को आना होगा और कांग्रेस को लेकर आएंगे हम। प्रधानमंत्री के कहने से कुछ नहीं होता या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर लोगों को देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। आप भी खुद देख सकते हैं कितनी महंगाई है, कितना सब कुछ है। युवा लोगों का क्या हाल हो रहा है आज। अगर देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा, लेकिन मोदी जी के शासन में कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित है बताइए? बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, लेडीजों के बलात्कार हो रहा है, क्या सुरक्षित है? कोई लेडीज सेफ नहीं है। जो युवा लोग हैं हमारे युवा लोग हैं आज रिक्शे चला रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है। कांग्रेस के टाइम में ये चीज कभी नहीं थी। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, इंशाल्लाह बदलाव होगा। वोट फॉर कांग्रेस। तो लगातार जो है हम लोगों से भी जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, अच्छे दिन आए आप लोगों के? अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन है, क्या लग रहा है, अच्छे दिन आए कि नहीं? क्या लग रहा है? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार जी, आप क्या कह सकते जी, कन्हैया जी बहुत बेहतरीन आदमी और मैं चाहता हूँ कि उनको वोट हो अपना हमारी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से जनता से रूबरू होकर के जनता की क्या समस्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या बदलाव होना चाहिए या फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।